बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी कोर्ट से बरी किए गए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी को बरी किया है। एनआईए की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2008 में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 101 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, 17 साल बाद यह फैसला आना था, सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है, क्या कुछ सुनाया गया आज कोर्ट में? जी, 17 साल बाद ये फैसला है और सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि विशेष एनआईए कोर्ट क्या इस मामले में फैसला सुनाता है, क्योंकि इस मामले में 2 जांच एजेंसियां इन्वॉल्व थी। पहले पर इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने किया था, बाद में कई सारे लूपहोल्स महाराष्ट्र एटीएस की जांच में पाए गए थे और फिर मामला एनआईए को स्थानांतरित किया गया था। कुल 12 आरोपी थे, पहले ही 5 आरोपी बरी हो चुके थे और 7 आरोपी के खिलाफ जो है वो ट्रायल चला एनआईए के कोर्ट में, और आज एनआईए के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट यानी सबूतों के अभाव के इसमें यहाँ पे बरी कर दिया गया है और कोर्ट ने अपने काफी ऑब्जर्वेशन इसमें दी है। कोर्ट ने कहा है कि मालेगांव में ब्लास्ट तो जरूर हुआ था, लेकिन वो जो ब्लास्ट हुआ था वो बाइक पर हुआ था, इसके कोई सबूत नहीं है। वो बाइक जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी, इसके भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि चेसी नंबर है वो सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मौके पर जो फिंगरप्रिंट लिए जाने थे, जो पंचनामा किया जाना था, वो भी सही तरीके से नहीं किया गया था। इस बात के कहीं पे भी सबूत नहीं है कि कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स प्रोक्योर किया था, यानी कश्मीर से आरडीएक्स मंगाया था और बाद में उस आरडीएक्स से बम बनाया था। तो कई सारे जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस पूरी अपडेट के बीच में जो 7 आरोपी थे इस मामले में, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, अजय रायकर, उन सभी को बरी कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि लगातार जो आरोपी है वो ये कह रहे थे कि शुरुआत से ही उनको इस मामले में फंसाया जा रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने दबाव बनाया था, गवाहों को जानबूझकर खड़ा किया गया था। कई सारे जो गवाह है वो कोर्ट में हॉस्टाइल हो चुके थे, उन्होंने अपने बयान पलट दिए थे। तो कुल मिलाकर क्या है कि आरोपी जो 7 आरोपी थे वो बरी हो चुके हैं। सबूतों के अभाव के कहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट का है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जांच एजेंसी को लगा है, पहले महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि सबसे पहले जब महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही थी तो कई सारे लूपहोल आए थे। उसके बाद आपने देखा एनआईए को पूरी ये रिपोर्ट दी गई और एनआईए जांच कर रही थी, लेकिन अब 17 साल बाद फैसला आना था, सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि बहुत लंबा वक्त चला इस जांच में, उसके बावजूद भी आखिरकार देखिए सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लूपहोल रहे जांच एजेंसी में। जी बिल्कुल, लूपहोल रहे और शायद उसी का ये नतीजा रहा कि ब्लास्ट होने के बावजूद भी, कि कोर्ट के इस बात को माना कि मालेगांव में ब्लास्ट जरूर हुआ था, लेकिन ब्लास्ट ये सारे जो जिनके खिलाफ ट्रायल चला आरोपी इन्होंने किया था, इसके कहीं पे भी ठोस सबूत जो है जांच एजेंसी वो पेश नहीं कर पाई। जैसे कि बाइक पर ब्लास्ट हुआ था, ये जांच एजेंसी का कहना था, लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कहीं पे भी बाइक पर जो साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी वो जांच एजेंसी साबित नहीं कर पाई। जो चेसी नंबर होता है बाइक का, जो काफी महत्वपूर्ण एक तथ्य होता है कि बाइक किसी ओनर की है, वो सही से नहीं कर पाई। कहीं पर भी ये सबूत जांच एजेंसी वो कोर्ट में नहीं रख पाई कि कर्नल पुरोहित ने बॉम्ब बनाया था, आरडीएक्स जो है कश्मीर में आए थे। कहीं पे भी इस बात को साबित जो जांच एजेंसी वो नहीं कर पाई, और बाकी सारे जो इसमें एक्यूज थे जिसके खिलाफ ट्रायल चला, उनके खिलाफ भी अलग अलग चार्जेस लगाए गए थे, उनके अलग अलग रोल थे, लेकिन उनका रोल जो है वो निभा नहीं गया। तो कोर्ट ने खुद ये माना कि मालेगांव में ब्लास्ट जरूर हुआ था, लेकिन ब्लास्ट इन आरोपियों द्वारा किया गया था, इसके कोई सबूत जो ठोस सबूत है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि ट्रायल के दौरान 300 से ज्यादा गवाहों के जो बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन कोई भी बयान कोर्ट ने इस तरीके से कॉन्क्रीट नहीं माना जिसके आधार पर उनको कन्विक्ट किया जा। आणि यानंतर सगळं राजकारण सुरू झालं होतं। कुठेतरी 17 वर्षांनंतर एक आपल्या आरोपीच्या वकिलात न्याय मिळाला वाटतोय? बिलकुल मिळालेला न्याय आम्हाला आज निर्दोष मुक्तता झालेली आहे। आम्ही एक याचिका हायकोर्टात फाईल केलेली आहे, ते आम्ही ॲक्विटलसाठीच थांबलो होतो की चतुर्वेदीपासून मान्य हायकोर्टामध्ये दाखल आहे। आमच्यावर झालेल्या अत्याचाराविरोधात अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आम्ही फाईल केली। या प्रकरणामध्ये एनआयएची एंट्री झाली होती, त्यावेळी एनआयएने सुरुवातीलाच 5 आरोपींना सोडलं होतं, म्हणजे निर्दोष मुक्त केलं होतं। ते प्रकरण काय होतं आणि त्यांच्या साध्वी कोणताही प्रकारचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना भाजपचं सरकार ज्यावेळेस आलं त्यावेळेस तो हमारे सहयोगी अंकुश में हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, अब आगे भी याचिका दाखिल की जाएगी, क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगी, लंबा वक्त बीता, सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अब आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि कहा तो ये जा रहा आगे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे?
देखिए, ये इस पे डिपेंड करेगा कि एनआईए का रुख क्या होगा। इससे थोड़ी दिन पहले ही मुंबई बम ब्लास्ट के मैटर में हाई कोर्ट ने सभी आरोपी को बरी कर दिया था। तो सरकार और एटीएस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई थी और वो जो बॉम्बे का हाई कोर्ट का फैसला उस पर रोक लगा दी थी। अब तो सवाल यही एनआईए पर होगा क्या इस फैसले को भी वो चैलेंज करेगी कि नहीं चैलेंज करेंगे। हालांकि अभी ऑर्डर जो जज ने पढ़ा है, इसका अपलोड जो डिटेल ऑर्डर कॉपी है वो अभी आनी बाकी है। तो देखना होगा कि एनआईए का रुख क्या होता है। हालांकि जो इस मामले में आरोपी थी वो शुरुआत से यही कह रहे थे कि उनको फंसाया जा रहा था, सबूत इकट्ठा नहीं किए गए थे, सबूत पैदा किए गए थे। जो बयान दर्ज किए गए थे वो फर्जी बयान थे और कई सारे लोगों ने कोर्ट में बाद में बयान बदल भी दिए थे। तो शुरुआत से ही जो सारे लोग आरोपी इस मामले में थे वो ये कह रहे थे कि उनको जबरदस्ती इस मामले में फंसाया जा रहा है और आज कोर्ट ने भी यही माना। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत जो जांच एजेंसी पेश नहीं कर पाई और यही वजह रही कि सबूतों के अभाव में जो भी 7 आरोपी इस मामले में शामिल थे वो बरी कर दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन 7 आरोपियों ने ब्लास्ट नहीं किया होगा, जो कोर्ट के ट्रायल में ये बात सामने आई, तो आखिरकार ब्लास्ट किसने किया? जांच एजेंसी दो जांच एजेंसी इन्वॉल्व होने के बावजूद भी कोई ठोस कॉन्क्रीट सबूत कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर पाए? इतनी लंबी जांच चली और कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे उसके बावजूद भी। अंकुर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किसने फिर ब्लास्ट कराया, इसके पीछे किस किस साजिश थी? 17 साल बीत गए और अभी भी ये जो जवाब है जस का तस बना हुआ है, क्योंकि जो 7 आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया। लंबे समय से साध्वी प्रज्ञा कितनी बार आकर ये कह चुकी हैं कि उन्हें फंसाया गया। अब आगे क्या होगा? आगे किस तरह से एनआईए इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि एनआईए ने अपने जो सबूत थे वो कोर्ट में पेश किए, लंबा ट्रायल चला। देखना होगा कि एनआईए का रुख क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में भी जो सभी आरोपी थे उनको बरी कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी। तो इस मामले में भी इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उस पर एनआईए का भी जो और महाराष्ट्र सरकार है उसकी जो स्टेटमेंट है उसका बयान आना बाकी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बहुत बड़ी राहत मिली है 7 आरोपी को जो शुरुआत से ही कह रहे थे उनको फंसाया गया और आज कोर्ट ने भी लंबे समय के बाद, करीब 17 साल के बाद ये फैसला दिया है। क्योंकि सितंबर 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, बिकू चौक में ब्लास्ट हुआ था, इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पहले जांच जो है महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, कई सारे सीनियर ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन कई सारे जो सवाल है महाराष्ट्र एटीएस पर खड़ी किए गए थे और शायद यही वजह रही थी कि महाराष्ट्र एटीएस से जो जांच है वो लेकर एनआईए को ट्रांसफर कर दी गई थी 2011 में। इसके बाद 2011 में एनआईए दोबारा से शुरू करती है। पहले मुख्य 12 आरोपी थे, लेकिन एनआईए ने अपनी जांच में 5 आरोपी को क्लीन पाया था और जब ट्रायल शुरू किया गया, चार्जशीट फाइल की गई थी 2016 में एनआईए द्वारा, तो ट्रायल शुरू होने से पहले ही एनआईए की विशेष अदालत ने 5 आरोपी को क्लीन चिट देकर बरी कर दिया था और 7 आरोपी थे। हालांकि एनआईए ने पहले ही कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ उनको कोई ठोस ये सबूत नहीं मिल रहे और क्लीन चिट भी फाइल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने एनआईए की उस रिपोर्ट को माना नहीं था और साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ भी ट्रायल चला और ट्रायल के बाद जो फैसला दिया है कोर्ट ने वो ये दिया है कि 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। लेकिन उसमें अभी 2 चीज है, एनआईए का रुख क्या होता है और दूसरा जो सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार मालेगांव में ब्लास्ट किसने कराया और किसकी साजिश थी। बिल्कुल, हालांकि देखिए आज फैसला आया है, अभी कुछ देर में उसकी कॉपी भी आ जाएगी, लेकिन जानना ये चाहेंगे अंकुश, अब आरोपी को बरी कर दिया गया, क्या उनका रिएक्शन आया है? क्योंकि वो पहले से भी लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें घसीटा गया, उन्हें जबरदस्ती इस पूरे केस में प्लॉट किया गया था। देखिए, कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि जब भी कोर्ट ओपन कोर्ट में इस तरीके का फैसला सुनाती है किसी भी मामले में, तो इस मामले में जो भी आरोपी जुड़े होते हैं उनको कोर्ट में पेश होना होता है। इसी के तहत इस मामले में भी जो सभी 7 आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट द्वारा कहा गया था। सुबह ही हम जब जो सातों आरोपी जब कोर्ट पहुंचे हुए थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फ्रेंस ये बयान कर रहा था कि उनको पता था कि कोर्ट शायद उनको एक्विट कर देगा, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बयान कर रही थी। जब वो बात भी कर रहे थे मीडिया में तो बार बार यही कह रहे थे कि आज जो फैसले का दिन है और उनको पूरी तरीके से कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और वो कोर्ट जो है वो सही फैसला लेगा और उनके हित में उन्होंने फैसला लिया। जब आरोपी यहाँ पे कोर्ट पहुंचे हुए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बयान कर रही थी और शुरुआत से ही आरोपी कह रहे थे कि उनको फंसाया गया है, कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं किया गया। आईटीएस ने सबूत क्रिएट किए थे, सबूत इकट्ठा नहीं किए थे, फर्जी जो है दस्तावेज क्रिएट किए गए थे, फर्जी जो गवाह है उसको क्रिएट किए गए थे और कई जो गवाह है वो जो विशेष अदालत में आने के बाद अपने बयान से पलट भी गए थे। तो जब आरोपी यहाँ जिन्होंने जो ट्रायल फेस कर रहे थे, जो आरोपी फैसला सुनाने से पहले यहाँ पे कोर्ट परिसर में पहुंचे हुए थे, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी साफ
साफ थी। वो उनको शायद उनको कॉन्फिडेंस था कि वो एक्विट हो जाएंगे और वो कह रहे थे कि उनको कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। अब जब फैसला सुनाया जा चुका है तो वो फ्री मैन है। यदि एनआईए अगर कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है और ऊपरी अदालत कुछ इस फैसले के खिलाफ कुछ अगर आदेश देती है, तब तक तो ये सारे जो आरोपी है जिन्होंने लंबा ट्रायल फेस किया वो फ्री है। यदि इनके पक्ष में फैसला नहीं आता, यदि कन्विक्ट हो जाते तो उनको आज ही यहाँ से हिरासत में लिया जा सकता था। लेकिन जो प्रोसीजर ये है कि अगर एक बार कोर्ट ने बरी कर दिया तो वो फ्री है सारे उन पे जो दोषी चार्जेस लगे थे उससे। यदि जैसा कि मैंने कहा कि यदि एनआईए ऊपरी अदालत में इस फैसले को जी चैलेंज अंकुश, करती है, हमारे सरकार साथ चैलेंज जुड़ने करती के है लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।